Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and analytic geometry. Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 4. Introduction to analytic geometry. Introduction to analytic geometry. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.4. By question 4, find the condition that the lines this and this are concurrent. भाई आपने कंडीशन या वो सूरत हाल निकालनी है जब ये पॉइंट्स क्या होंगे जी, ये लाइंस क्या होंगे जी, कंकरेंट का मतलब एक ही पॉइंट से पास करनी। नाउ आप इसको अरेंज करें, एक्स वाली वाई वाली और कांस्टेंट, एक्स वाली वाई वाली कांस्टेंट, एक्स वाली वाई वाली और कांस्टेंट। आपको तीन लाइंस आ गई, ये तीनों एक पॉइंट से पास करनी है, हमने वो कंडीशन निकालनी। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्विंग 1 2 भाई फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्विंग 1 and 2 1 2 ले लें, 1 3 ले लें, 2 3 ले, आपकी मर्जी। हमने 1 2 लिया, पहला होगा एक्स फिर वाई फिर 1, एक्स वाई और 1, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर कांस्टेंट। अब भैया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जी, एक्स निकालना तो एक्स छोड़ दें, इनके कोएफिशिएंट्स ले लें जी, वो आएगा -1 C1 और -1 और C2। वाई निकालना तो वाई को छुपा दें, इनके कोएफिशिएंट्स ले लें M1 C1 M2 C2 जी। और कांस्टेंट निकालना, कांस्टेंट छुपा दें M1 -1 M2 -1। नाउ प्लीज़ इसको खोलें, सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स आपका ये निकलेगा, वाई आपका ये निकलेगा। एक्स निकलेगा C1 - C2 ओवर M2 - M1 जी, और वाई निकलेगा M2 C1 - M1 C2 ओवर भाईजान M2 - M1 जी। ये सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, भाई पहली दो लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये एक्स है वाई है, इनको डब्बे में बंद कर दें। पहला एक्स और दूसरा वाई, पहला एब्सिसा और दूसरा ऑर्डिनेट। और भैया ब्रैकेट कौन सी लगानी है, दरम्यान वाली गोल वाली ब्रैकेट लगानी है, वो बड़े वाली या दरम्यानी वाली ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगती, पॉइंट के ऊपर हमेशा छोटी लगती है भाईजान। एज द गिवन 3 लाइन्स आर कंकरेंट, गिवन हमारे पास है, सो दिस पॉइंट सेटिस्फाई इक्वेशन 3 जी। सो दिस पॉइंट आल्सो लाइज ऑन द थर्ड लाइन 3 जी। एक्स क्या पे और वाई की वैल्यू पुट कर दें। नाउ इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लें। फिर आपने क्या करना है भाईजान, ब्रैकेट्स खोल के इसको ज़रा इकट्ठा करें। आपने हल करने के बाद M3 वाली कट्टी, M1 वाली कट्टी और M2 वाली कट्टी जी। भाईजान इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ठीक है जी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें जी, इसके फैक्टर बना लें जी। तो वी गेट M3 - M1 C1 - C2 इज इक्वल टू -C3 C1 और M2 - M1 जी। नाउ इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, M3 - M1 C1 - C2 इज इक्वल टू होगा M1 - M2 इंटू C3 - C1। ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन होगी भाई, ये आपकी क्या होगी, रिक्वायर्ड कंडीशन। अच्छा, इस क्वेश्चन का ना और भी मेथड से हल किया जा सकता है जी, लेकिन कोई मसला नहीं, आंसर एंड पे इस यही होगा जी। भाई ये माइनस कॉमन निकाल लें, माइनस कॉमन कर लें, M1 - M3 कर दें, C2 - C1 कर दें, ये आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन है जी। भाई जन हमारे पास अगर ये दो लाइन है A1x + B1 y + C1 = 0, A2x + B2 y + C2 = 0, इन दोनों को हल करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं तो भाई x फिर y फिर 1 जी, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव जी, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव जी। तो क्या होगा जी, x निकालना तो x को छुपा दें, B1 को C2 के साथ -B2 को C1 के साथ, y निकालना तो y को छुपा दें, A1 C2 -A2 C1 जी। और कांस्टेंट निकालना तो भाई कांस्टेंट छुपा दें, A1 B2 -A2 B1 जी। x का इधर मल्टीप्लाई कर दें, y इधर मल्टीप्लाई कर दें, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा जी। भाई जन एक हमारे पास टॉपिक था L1 L2 एंड L3 आर अवेलेबल। A1x + B1 y + C1 = 0, ये L2 L3 आर कंकरेंट। कंकरेंट कब होगी, जब इनका डिटरमिनेंट क्या होगा, कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C, इनका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के जी। भाई अगर इनका कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट 0 हो तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी किया जा सकता है, इस तरीके से ज़रा आसान हो जाएगा जी, बट आंसर शुड बी यूनिक जी। भाई क्वेश्चन है डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ P निकालना है सच दैट द लाइंस L1 L2 एंड L3 मीट एट ए पॉइंट। भाई P की जगह पे क्या रखेंगे, ये लाइंस क्या बन जाए, कंकरेंट, या यूँ कह लें ये लाइंस कंकरेंट है, P निकालो जी। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ P such that the lines L1, L2 and L3 meet at a point, या concurrent है। As the given lines are concurrent, तो भाई क्या होगा, पहली लाइन के कोएफिशिएंट्स, दूसरी लाइन के कोएफिशिएंट्स और तीसरी लाइन के कोएफिशिएंट्स, इनका डिटरमिनेंट क्या होगा जी, 0 जी। भाई के लाइन्स कंकरेंट तो क्या होता है भैया,
डिटर्मिनेंट ऑफ पहली लाइन के कोएफिशिएंट्स, दूसरी लाइन के कोएफिशिएंट और तीसरी लाइन के कोएफिशिएंट्स इक्वल टू 0 होगा। इसको एक्सपेंड करें फ्रॉम R1 तो वी गेट P इज इक्वल टू -14, P इज इक्वल टू -14 जी। बच्चों हमारे पास L1 अवेलेबल है, L2 अवेलेबल, L3 अवेलेबल है। ये है A1x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0। इसके कोएफिशिएंट A1 B1 C1। ये है A2x प्लस B2 y प्लस C2, तो इसके कोएफिशिएंट A2 B2 C2। इस तरह इसके A3 B3 C3। ये कंकरेंट कब होगी? जब इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा? 0। ये A1 B1 C1, ये A2 B2 C2 और ये A3 B3 C, इनका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा? 0 का जी। By then show that the lines L1, L2 and L3 are concurrent। पहले तो शो करना लाइंस concurrent है। एंड द थर्ड लाइन L3 जो है ना, bisecting the angle formed by the first two lines। भाई वो जो थर्ड लाइन है वो दो लाइनों के साथ इक्वल एंगल बनाती है जी। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना, दो बिल्कुल 100% इक्वल जी। जी नाउ द थ्री लाइन्स विल बी कंकरेंट। अगर इनका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। पहली लाइन का कोएफिशिएंट्स ले लें, दूसरी लाइन का कोएफिशिएंट ले लें और तीसरी लाइन का कोएफिशिएंट ले लें विद साइन, अलामतों समेत। देखें ये क्या है? 4 -3 -8। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट अगर 0 आएगा तो लाइन्स का होंगे कंकरेंट। नाउ वी कंसीडर दिस एंड वी एक्सपैंड फ्रॉम दिस। ये हमारी मर्जी, किस तरह मर्जी खोलें जी। भाईजान आपने इसको खोला एंड वी गेट 0 जी। हैंस गिवन लाइन्स आर कंकरेंट जी। भाई गिवन लाइन्स क्या होंगे जी? कंकरेंट होगी। नाउ स्लोप ऑफ L1 आपके पास M1 और लाइन की स्लोप किस तरह निकालते हो? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y जी। वो निकला 4/3 जी। स्लोप ऑफ M2, L2 क्या होगा? M2 वो होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y, वो निकला 3/4 जी। स्लोप ऑफ L3 वो होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y, वी गेट 1 जी। इफ θ1 इज द एंगल बिटवीन L1 एंड L3 जी। भाई L1 और L3 के दरमियान जो एंगल है वो θ1, तो टेन थीटा बराबर होगा M1 मनफी M3 ओवर 1 प्लस M1 M3। भाई आपने L1 L3 के दरमियान एंगल निकालना है। अब आपकी मर्जी, जिसका मर्जी कर लेंगे। M1 माइनस M3 ओवर 1 प्लस M1 M3 जी। नो प्लीज पुट द वैल्यू M1 M3 एंड सिंप्लीफाई, वी गेट 1/7 जी। टेन θ1 निकला 1/7 जी। इफ θ2 इज द एंगल बिटवीन L2 एंड L3, तो टेन θ2 क्या करी? M3 माइनस M2 ओवर 1 प्लस। भाई यहाँ पर उसने आपको ये नहीं कहा कि L1 से L3 की तरफ जाना है या L2 से L3 की तरफ जाना है या L3, उसने इन दोनों के दरमियान एंगल निकाला। तो आपने आपकी मर्जी M2 मनफी M3 कर दो या M3 मनफी M2 कर दो। भाई वैल्यूज पुट करेंगे, वी गेट 1/7। भाई दोनों की राइट इक्वल हैं जी। फ्रॉम 1 and 2 टेन θ1 बराबर होगा टेन θ2। भाई कैंसिल कर दें, टेन θ1 बराबर होगा θ2 का। देयरफॉर दैट इज एंगल बिटवीन L1 एंड L3 एंड एंगल बिटवीन L2 एंड L3 आर सेम जी। भाई दोनों जो आपके रिक्वायर्ड एंगल है, थर्ड लाइन जो है ना वो इक्वल एंगल बनाती है विद L1 एंड L2 जी। सो द लाइन्स L3 बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन L1 एंड L2 जी। भाई जन हमारे पास L1 L2 L3 है। ये कंकरेंट कब होंगे? जब इनके कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ये A1 B1 C1 पहली रो में, A2 B2 C2 दूसरी रो में, A3 B3 C3 तीसरी रो में। अगर इनका डिटरमिनेंट 0 का तो लाइन्स कंकरेंट होंगे जी। भाई जन अगर हमारे पास लाइन है AX जमा BY जमा C इक्वल टू 0, तो स्लोप का फार्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y जी। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y। एंगल बिटवीन टू लाइन्स निकालनी हो, L1 L2 अवेलेबल हो, टेन थीटा बराबर होगा M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 M2। भाई L1 से L2 जा रहे हैं, अगर सिंपल एंगल निकालना हो फिर M1 मनफी M2 ओवर 1 प्लस M1 M2 निकालो जी। एंगल बिटवीन लाइन्स निकालनी हो, L1 से L2 जा रहे हैं, तो टेन थीटा बराबर होगा M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 M2 जी। भाई the vertices of a triangle are A, B and C। भाई तीन वर्टिसेस दिए हो A, B and C। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड निकालना है, आर्थो सेंटर निकालना है और सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। कहता है फिर आर दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कहते हैं ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। नो प्लीज वी हैव ट्राइंगल A, B एंड C। भाई A के कंपोनेंट अवेलेबल, B के अवेलेबल एंड C के अवेलेबल। अच्छा भाईजान आपने इसका मिड निकालना है। मिड किस तरह निकालते हो? फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाय 2, सेकंड जमा सेकंड डिवाइड बाय 2। इन दोनों का मिड निकालना है, वो किस निकलेगा? फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाय 2, सेकंड जमा सेकंड डिवाइड बाय 2 जी। इन दोनों का मिड निकालना है, वो फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाय 2, सेकंड जमा सेकंड डिवाइड बाय 2। मिड निकला है जी। सेंट्राइड, वी नो सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस। भाई ये 3 मीडियंस जहाँ पे मीट करते हैं ये पॉइंट सेंट्राइड बनता है जी। भाईजान ये 3 मीडियंस, इस नुक्कर को इस मिड के साथ मिलाओ, इस नुक्कर को इस मिड के साथ मिलाओ, इस नुक्कर को इस मिड के साथ मिलाओ, तो ये 3 मीडियंस बन जाएंगे।
जी। तो आपने चेक करना है कि ये कंकरेंट हैं कि नहीं जी। नाउ we know centroid of triangle is the point of intersection of three medians, hence AD और BE two medians हैं जी। भाई AD और भैया BE two medians हैं। तो it will first we find equation of AD and BE। अब equation of AD निकालनी है, A और D अवेलेबल है। तो भाई मसावात 2 पॉइंट फॉर्म होती है, एक्स वाई लिखें भाई, पहला पॉइंट लिखें और ए लिखें और डी लिखें और थर्ड कॉलम में 1 1 1, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 भाई एक्स वाई लिखें तो आप ए के कंपोनेंट्स, आप डी के कंपोनेंट्स और बाई जन 1 1 1, इनका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। नाउ वी एक्सपैंड फ्रॉम R1 एंड वी गेट y-3 इक्वल टू 0। ये हल करने के बाद वी गेट y-3 इक्वल टू 0। भाई एक्सपैंड फ्रॉम R1 करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया आर चुके मीडियम बी ई। भाई अगर एक दो पॉइंटों से गुजरे उसके मसावात क्या होगी, एक्स वाई पी अवेलेबल एंड ई अवेलेबल, थर्ड कॉलम में 1 1 1, इनका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो वह हमारे पास आएगा 2x माइनस 3y एंड प्लस 11 इक्वल टू 0। ये दूसरी मसावात आ गई। भाई फॉर कोऑर्डिनेट्स फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्राइड सॉल्विंग 1 and 2, 1 2 को हल करेंगे तो y निकला 3, इसको बाई 2 में पुट करें एंड वी सी एंड वी गेट x इज इक्वल टू -1। सो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्राइड क्या बनेगा, -1 और 3 जी। भाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्राइड क्या बनेगा, -1 और 3। आर्थो सेंटर, सेकेंड पार्ट है आर्थो सेंटर। भाई यहाँ से बिल्कुल इसको परपेंडिकुलर ये एल्टीट्यूड है और ये एल्टीट्यूड, जहाँ पे एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल मीट करें उसको बोलते हैं आर्थो सेंटर। वी नो दैट आर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। भाई जहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड्स मीट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ आर्थो सेंटर। अब भाई जनरल देखिएगा, हेयर ए डी एंड बी ई आर 2 एल्टीट्यूड्स। भाई ए डी और बी ई 2 एल्टीट्यूड्स हैं। फर्स्ट वी फाइंड इक्वेशन ऑफ ए डी एंड बी ई। भाई ए डी की मसावात और बी ई की मसावात निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ बी सी निकाल लें, इक्वेशन ऑफ बी सी निकाल लें। सॉरी स्लोप ऑफ बी सी किस तरह 2 पॉइंट्स अवेलेबल, तो स्लोप किस तरह निकलती है, y2 -1 1 ओवर x2 मनफी x1। भाई बी इज अवेलेबल, सी इज अवेलेबल, तो स्लोप किस तरह निकलेगी, y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1। वी गेट 4/7 जी। एंड इक्वेशन एज ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, आपको पता है ए डी जो है ना वो परपेंडिकुलर किसके बी सी के ऊपर, लिहाजा दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा जी, -1। तो वी गेट स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू -7/4 जी। -7/4, या जो अवेलेबल है उसका रेसिप्रोकल लेके साइन चेंज कर देंगे तो स्लोप निकल आएगी, स्लोप ऑफ ए डी निकलेगी -7/4। नो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, द पॉइंट अवेलेबल ऑफ स्लोप अवेलेबल ऑफ y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x1 फी x1 जी। भाई ए अवेलेबल है, ए डी स्लोप अवेलेबल है, y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x1 फी x1 जी। भाई इसको सिंप्लीफाई करें, वी गेट 7x प्लस 4y एंड प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको 3 कर दें। इस तरह स्लोप ऑफ ए सी निकालना, ए अवेलेबल सी अवेलेबल, स्लोप किस तरह निकलेगा, y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1 जी। वी गेट 2/5। आपको पता है बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, लिहाजा दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा -1 होगा जी। तो भाई जन यहाँ से स्लोप ऑफ बी ई क्या निकलेगी, -5/2। नो स्लोप निकलेगी बी ई की, तो बी इज अवेलेबल, पॉइंट अवेलेबल हो, स्लोप अवेलेबल हो, तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बी ई की मसावात y1 फी y1 इज इक्वल टू m इंटू x1 फी x1 जी। भाई y1 फी y1 इज इक्वल टू m इंटू x1 फी x1, पॉइंट स्लोप फॉर्म। वी सिंप्लीफाई, वी गेट दिस, ये 4 आ जाएगी। नो वी हैव थर्ड इक्वेशन एंड वी हैव फोर्थ इक्वेशन फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर्थो सेंटर सॉल्विंग 3 and 4। भाई ये देखें दो मसावातें हैं तो इनको हल करना, तो क्या लिखेंगे, x फिर y फिर 1 जी, x y और 1 जी। पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव जी, पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स वाई और 1, पॉजिटिव नेगेटिव 1 जी, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव जी, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। एक्स निकालना तो एक्स छुपा दें, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ जी। वाई निकालना वाई छुपा दें, ठीक है जी, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, और कांस्टेंट निकालना तो इसको छुपा दें, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ। तो वी गेट बाई देन वी गेट x इज इक्वल टू -34/3 एंड y वी गेट 58/3। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर्थो सेंटर आर दिस, ये पॉइंट बन जाएगा। नाउ वी हैव सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। भाई जान अगर एक लाइन 2 पॉइंटों से गुजरे तो उसकी स्लोप किस तरह निकलेगी, y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1 जी। भाई अगर लाइन 2 पॉइंटों से गुजरे उसकी स्लोप y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1,
या y1 मनफी y2 ओवर x1 मनफी x2, ऊपर y वाली रकमों का डिफरेंस, नीचे x वाली रकमों का डिफरेंस। और जब पॉइंट अवेलेबल हो और स्लोप अवेलेबल हो तो उसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो फार्मूला होगा y मनफी y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स मनफी x1। इक्वेशन क्या होगी, y मनफी y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स मनफी x1। भाईजान 2 पॉइंट फॉर्म, अगर एक लाइन 2 पॉइंट से गुजरी ए और बी से, उसकी मसवात होगी y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स मनफी x1। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट पहली रो में xy, फिर पहला पॉइंट x1 y1, फिर दूसरा पॉइंट x2 y2, लास्ट में 1 1 1, इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0 जी। भाईजान दो लाइन्स पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप बराबर, और दो स्लोपें बराबर हों तो लाइन्स पैरेलल। अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, अगर स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा तो लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी जी। और भाईजान लाइन से स्लोप निकालनी हो तो क्या होगा, ax जमा by जमा c इक्वल टू 0 लाइन है, तो भाई क्या होगा, माइनस स्लोप का फॉर्म माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x और कॉफिशिएंट ऑफ y जी, माइनस a ओवर b जी। और भाईजान अगर दो मसवाते हमारे पास हैं जी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, एंड इसको हल करना चाहो तो x फिर y फिर 1, x y और 1, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। x निकालना, x को छुपा दें, b1 को c2 के साथ माइनस b2 को c1 के साथ, y निकालना हो y को छुपा दें a1 c2 माइनस a2 c1 जी, और c निकालना हो कांस्टेंट निकालना हो इसको छुपा दें कांस्टेंट को a1 b2 माइनस a2 b1 जी। भाईजान circumcenter, we know that circumcenter of a triangle is the point of intersection, point of concurrency of three perpendicular bisector of the sides। भाई देखें हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसके मिड के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके मिड के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसके मिड के ऊपर परपेंडिकुलर, ये तीनों पॉइंट एक पॉइंट से गुजरेंगे, इसको बोलते हैं सर्कमसेंटर। इसको क्या बोलते हैं, सर्कमसेंटर। दूसरी डेफिनेशन ये है कि ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के नुकड़ों से गुजरे उसको सर्कम सर्कल, उसके सेंटर को बोलते हैं सर्कमसेंटर। नाउ स्लोप ऑफ बी सी, भाई स्लोप ऑफ बी सी, बी अवेलेबल सी अवेलेबल, हमें इसकी मसवात चाहिए थी, तो दो पॉइंट्स अवेलेबल हों तो स्लोप होता है y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1, वी गेट 4/7 जी। अब आपको पता है एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC और BC इज परपेंडिकुलर टू BC, भाई ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, लिहाजा स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन जी, भाई -7/4 बन जाएगा। नाउ पॉइंट इज अवेलेबल, मिड किस तरह निकालोगे, फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाय 2, सेकंड जमा सेकंड डिवाइड बाय 2। भाई पॉइंट अवेलेबल हो स्लोप अवेलेबल हो तो वी हैव फार्मूला जी। नाउ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC क्या होगा, y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1। भाई y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1 जी, तो हमारे पास ये आएगा जी। अब स्लोप ऑफ AC, भाई A अवेलेबल C अवेलेबल, तो स्लोप किस तरह निकलेगी, y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1, वी गेट 2/5 एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC is perpendicular to AC, there's a slope of perpendicular bisector of AC क्या होगा, इसका reciprocal and change the sign, we get -5/2। Hence equation of perpendicular bisector of AC is y मनफी y1 is equal to slope into x मनफी x1, y मनफी y1 is equal to slope into x मनफी x1। we simplify, we get 10x plus 4y and -21 equal to 0, इसको 6 कह दें। for coordinate of circumcenter ऑफ ट्रायंगल सॉल्विंग 5 और 6, भाई अब 5 6 को हल कर लें, ये हमारी अपनी दर्द सारे कि भाई दो मसावाते हैं इनको किस तरह हल करना चाहिए। भाई 5 इज़ अवेलेबल एंड 6 इज़ अवेलेबल, इन दोनों को हल करना है, ये हमारी अपनी दर्द सारे जी। भाई जन वी राइट x y and 1, x y and 1, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव x निकालना तो x को छुपा दें, तो भाई कॉफिशंस को x को छुपा दें, तो y को निकालना y को छुपा दें, और कांस्टेंट निकालना 1 निकालना तो कांस्टेंट को छुपा दें जी, एंड वी कोफिशिएंट्स से उनको मल्टीप्लाई करें। हियर वी गेट x बराबर होगा जी 25/6 एंड y होगा -31/6। कोऑर्डिनेट ऑफ बाई सर्कमसेंटर, भाई कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कमसेंटर क्या होंगे जी, दिस, ये आपका निकला है जी। भाई ये उसने 3 फरमाइशें की थी वो आपने निकाल दी। Now we will check whether centroid, orthocenter and circumcenter of a triangle are concurrent or not। भाई आपने चेक करना है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं जी, कोलिनियर हैं कि एक लाइन पे हैं कि नहीं जी। तो भाई जन एक मेथड है, उसके मेथड से हम स्लोप के मेथड से हल कर लें। दूसरा है कि भैया आप पहला पॉइंट लिखें, सेंट्रॉइड ले लिया, फिर ऑर्थोसेंटर लिया, फिर सर्कमसेंटर, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट जो हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास सेंट्रॉइड अवेलेबल है, ऑर्थोसेंटर अवेलेबल है और सर्कमसेंटर, जिसको मर्जी
पहली रो में रख दें जिसको मर्जी, सेकंड रो में जिसको मर्जी, थर्ड रो में, और लास्ट कॉलम में 1 1 आएगा जी भाई। लास्ट वाला में क्या करें 1 1 आएगा हमेशा। यात्री के कार्य के भाई आप इनको ए बी सी कह लें, ए बी की स्लोप निकाल लें, ए सी की स्लोप निकाल लें, बी सी की स्लोप निकाल लें। अगर वो स्लोप बराबर निकलें तो इसका मतलब पॉइंट्स क्या होंगे जी, कोलिनियर होंगे। दूसरा मेथड ये है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, और लास्ट काल में 1 1 1। नो एक्सपेंड फ्रॉम रो 1, ये रो 1 खोलना है तो क्या होगा, इसको बाहर आएगा, इसको इसके साथ माइनस, इसको इसके साथ। ये सिंपल तरीके से खोला हमने इसको जो ना, इसको इकट्ठा किया, इसको इकट्ठा किया, इसको इकट्ठा किया। नो टेक कैल्शियम एंड वी गेट 0। भाई अगर हमारा आंसर 0 आ जाए, इनका डिटरमिनेंट 0 आ जाए, हैंस सेंट्रॉइड, आर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर आर कोलिनियर। एक लाइन पे होंगे जी भाई, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और एसेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, आर्थो सेंटर और सरकम सेंटर क्या होंगे जी, कोलिनियर होंगे। एक अगर ये 0 ना आता तो फिर वो कोलिनियर नहीं होने थे। तो भाई जिनके वैसे भी तय हो गया कि ये जो 3 पॉइंट्स निकलेंगे ना एक ही ट्रायंगल के अंदर, सेंट्रॉइड, आर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, ये हमेशा क्या होंगे जी, कोलिनियर होंगे जी।